पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जो है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस खड़ा कर सकता है और ये जितने भी हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं इनसे निकाल सकता है। इसकी एग्जांपल सिर्फ ये है कि 2020 में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स थी $2 बिलियन की, और ये वो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं जो फ्री लांसर कमा रहा है। $2 बिलियन फ्री लांसर जो कमा रहा था, हमारे अगर हम आज के रिजर्व देखें तो वो $4 बिलियन पे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 50% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ स्टेट बैंक इन 2020 वो फ्री लांसर कमा रहा है, जो कि अपने घर में लैपटॉप में बैठ के या अपने किसी को वर्किंग स्पेस में जाके कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई प्रोग्रामर है, या जो भी जिस तरह के भी काम वो क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है, अमेरिका, यूके, रशिया, जहाँ भी, तो वो $2 बिलियन सिर्फ उससे कमा रहा था 2020 में। और अब आ गया 2023, 3 ईयर्स के अंदर अंदर आईटी सेक्टर की जो इस साल एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट की जा रही है थ्रू फ्रीलांसर्स, वो $5 बिलियन की जा रही है, विच मीन्स कि 150% का जंप आया या ग्रोथ आई है। और अभी जो एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि 100% जो फ्रीलांसर्स हैं वो पैसा पाकिस्तान में मंगवाते भी नहीं है। मतलब वो कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, जब उनको ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं वो लोगों को हायर कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवाते हैं, और फिर अभी ये इतना काम आसान हो गया कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे यूके या कनाडा या अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो बहुत ही थोड़ी फीस पे। और इवन कुछ लोगों के जैसे रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी निकलाते हैं, तो वो भी वहाँ कंपनी से रजिस्टर करवाते हैं और क्लाइंट के लिए ये आसान कर देते हैं काम कि आप हमें जो पैसे हैं ना वो पाकिस्तान भिजवाने की बजाय, क्योंकि जब वो पाकिस्तान भिजवाते हैं और उन्हें यहाँ रिसीव करने में एक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट हर्ट भी हो रही है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कनाडा में ही किसी शहर में कंपनी खोल लेते हैं और क्लाइंट को कह देते हैं, अगर क्लाइंट कनाडा का है तो कहते हैं कि इस कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो वो उसमें उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए फीसिस भी आसान है। और अगर वो पाकिस्तान भेजता है तो शायद उसको चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में अभी जो सबसे ज़्यादा मसला है कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल फिनटेक कंपनी नहीं है, जैसे पेपॉल है। पाकिस्तान में अभी तक पेपॉल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको डर है कि पाकिस्तानी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये काम शुरू कर देंगे कि पेपॉल के अंदर थ्रू पाकिस्तान से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। और पाकिस्तान से पैसे निकालने के ऊपर भी बहुत सख्त कानून है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसे निकलवा सकते हो, उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। तो अगर गवर्नमेंट चाहे और सिर्फ एक सेक्टर के अंदर काम करे, आईटी सेक्टर के अंदर, तो जिसके अंदर 150% ग्रोथ है विद इन जस्ट 2 और 3 ईयर्स, तो सिर्फ उस सेक्टर के थ्रू पाकिस्तान आईटी के अंदर ही पाकिस्तान का अब ज़र मुबादला कमा सकता है। फॉर एग्जांपल 35 या $30 बिलियन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान को भेज रहा है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हैं, नॉन आईटी एक्सपोर्ट हैं, वो फॉल कर रही हैं अराउंड 30 बिलियन या $27 बिलियन। अब अगर हम एग्जांपल वो मिसाल लें कि और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो फॉल कर रही हैं $60 बिलियन या $70 बिलियन पे, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें कि $30 बिलियन हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान की नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, और अगले 2 से 3 सालों में अगर यही ग्रोथ रही तो ये $10 बिलियन अगर हमारी आईटी एक्सपोर्ट क्रॉस कर जाती हैं, और $30 बिलियन हमें या $35 बिलियन हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेज देता है, $30 बिलियन की हमें ये एक्सपोर्ट और $10 बिलियन ये, तो ये बन जाता है $75 बिलियन, विच मीन्स कि पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो $100 बिलियन चाहिए, जो कि 1 ईयर का ऑन एवरेज इन लास्ट फ्यू ईयर्स हमारा जीडीपी रहा है। तो जो डेफिसिट होगा वो $25 बिलियन का होगा। फिर पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज़ भी हैं। पाकिस्तान यानी डेफिसिट जो है वो एटलीस्ट अपना क्लोज करके इवन सरप्लस में भी आ सकता है, अगर सिर्फ अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पाकिस्तान का, जो कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $6 to 7 बिलियन है, और रिफॉर्म्स इतने अच्छे कर दिए गए, रिफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 6 बिलियन से गिर के 1 या 2 बिलियन पे भी आ जाता है। और अगर टैक्स रिफॉर्म्स भी हो जाते हैं तो, और इधर से अगर हम आईटी सेक्टर को डबल कर लेते हैं या डबल उसकी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग सरप्लस में भी आ जाएंगे और हम अपना लोन भी पे करने के काबिल हो जाएंगे, और हमारा लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास कि पाकिस्तान की इकोनॉमी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तो हम अपने सर्वाइवल और अपनी मसलों में फंसे हुए कि हम ग्रोथ की तरफ देख ही नहीं रहे, लेकिन जब हमारा करंट अकाउंट का मसला ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये सारे जो इदारे, ये पाकिस्तान की ग्रोथ की तरफ भी तवज्जो देंगे। और अगर हम 5% भी ग्रोथ या 6% भी ग्रोथ जीडीपी की अचीव कर लेते हैं विद करंट अकाउंट सरप्लस, तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इतना ज़्यादा ब्राइट है कि आप सोच भी नहीं सकते।
इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो सिर्फ एक आईटी सेक्टर पे फोकस रखें। अगर इस आईटी सेक्टर पे फोकस रख लिया जाता है तो पाकिस्तान का अभी अगर हम फॉर एग्जांपल 6 बिलियन ऑन एवरेज हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे जा रहे हैं और यही 6 बिलियन अगर हम आईटी एक्सपोर्ट से कवर कर लें, यानी अभी $5 बिलियन है और वो $10 बिलियन हो जाती है, तो हम सरप्लस में आ जाएंगे। फिर हमें लोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इवन जो हम रेवेन्यू कमा सकते हैं उससे लोन भी पे कर सकते हैं। और डेफिसिट जो है, जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट एक टाइम पे पाकिस्तान का $20 बिलियन तक पहुंचा हुआ था। ये बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था और इस करंट अकाउंट डेफिसिट को आप ये 6 बिलियन पे लेके आए हैं और इतनी महंगाई करने के बाद फिर ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि फिर आवाम को जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी पैसे बचेंगे वो आवाम के रिलीफ में भी निकलेंगे। तो ये आईटी सेक्टर जो है इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान को कैसे क्राइसिस से निकाल सकता है। और फ्री लांसर्स जो हैं, अब अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख फ्री लांसर भी काम कर रहे हैं तो वो 2 लाख घराने चला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3.5 करोड़ घराने रहते हैं, मतलब 3 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, 3 या 3.5 करोड़, ठीक है, जिसमें से 60 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। 60 लाख यहाँ कर लो, 2 से 3 लाख ये हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है कि आईटी सेक्टर और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिलकर पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो मेरी आती रहेंगी। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।